हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। तो ओमेगा में आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, मतलब द्विघात समीकरण के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने यह देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं, इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से जाना था। अब हम लोग दोस्तों उसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो में एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन जो है वह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं, मतलब इस द्विघात समीकरण का हल है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम अगर पहले वैल्यू की चेक करें कि यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग x इक्वल टू वन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग रखेंगे, मतलब इस द्विघात बहुपद में इस x का मान हम लोग इसमें रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो x इक्वल टू वन रखने पर ठीक है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, वन है, तो वन स्क्वायर माइनस यहाँ पर x की जगह कितना रखा जाएगा दोस्तों, वन, फिर प्लस वन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, तो वन का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, वन का स्क्वायर कितना, वन, फिर माइनस वन प्लस वन। तो वन में से वन जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, वन में से वन अगर घटेगा तो कितना, जीरो, और जीरो और फिर उसमें वन ऐड कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, वन। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर x इक्वल टू वन हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग रख रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू मिल रही है लेफ्ट हैंड साइड वो कितना मिल रहा है दोस्तों, वन मिल रहा है, जबकि राइट हैंड साइड कितना है दोस्तों, जीरो। तो यहाँ हमारा यह राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू वन जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा शून्यक नहीं है। तो हम अच्छी तरीके से यह जानते हैं कि अगर यह इसका शून्यक नहीं है तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, बातें समझ में आ रही। या हम यह भी जानते हैं दोस्तों कि अगर यह उसका सोल्यूशन नहीं है, x इक्वल टू वन जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह इसका रूट नहीं होगा। ठीक है, मतलब मूल नहीं होगा, इस द्विघात समीकरण का मूल भी नहीं है। क्लियर, समझ में आई बातें। आइए दोस्तों अब हम लोग दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं कि x इक्वल टू माइनस वन जो है क्या यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू कितना, माइनस वन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस वन रखेंगे। तो माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन। ठीक है, तो अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, माइनस वन का स्क्वायर। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि माइनस वन इंटू माइनस वन अगर हम करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, प्लस। ठीक है, और वन का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वन। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि माइनस वन का स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना, वन। बातें समझ में आ गई। अब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस। कितना, प्लस और वन, फिर प्लस वन। क्लियर, तो यदि हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, थ्री। ठीक, कितना, थ्री। तो हम यहां भी कह सकते हैं दोस्तों कि x इक्वल टू माइनस वन जो है वह इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है, मतलब उसका शून्यक नहीं है। तो जब यह उसका शून्यक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी नहीं होगा, मतलब उसका मूल भी नहीं होगा। ठीक, मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। समझ में आई बातें, आगे चलें। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है कि x इक्वल टू अंडर रूट टू जो है हमें मालूम करना है कि ये x इक्वल टू अंडर रूट टू जो है वो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। और दूसरा भी क्वेश्चन हमारा दोस्तों यही दिया है कि x इक्वल टू कितना, माइनस टू अंडर रूट टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं, हमें यह मालूम करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग सबसे पहले वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं कि क्या यह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू कितना, अंडर रूट टू रखेंगे। ठीक है, मतलब x जहां पे भी होगा उसकी जगह पर कितना रखेंगे हम लोग दोस्तों, अंडर रूट टू। तो ध्यान दीजिएगा, तो x इक्वल टू हमने अंडर रूट टू रखा। तो जैसे ही हम लोग x इक्वल टू कितना, अंडर रूट टू रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू इंटू
√2 -4। बातें समझ में आ गई। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि √2 के होल स्क्वायर को अगर हम √2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 टू पावर 1/2, तो होल टू पावर कितना 2। ठीक है, अब हम लोगों ने एक्सपोनेंट में एक रूल्स पढ़ा होगा दोस्तों कि a टू पावर m टू होल टू पावर अगर n है तो हम उसे क्या लिखते हैं दोस्तों, a टू पावर m इंटू n, मतलब एक्सपोनेंट का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2 टू पावर कितना 1/2 इंटू कितना 2, तो 2 से ये 2 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 2 टू पावर 1। ठीक, और 2 टू पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 2। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें जो इसकी वैल्यू मिली √2 के होल स्क्वायर की वो कितना 2। ठीक, तो यहाँ पर कितना हमें प्राप्त हो गया दोस्तों 2। अब ध्यान देगा यहाँ पे, तो यहाँ पर √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, √2 और √2 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो भी हमें कितनी वैल्यू प्राप्त होगी दोस्तों, केवल और केवल कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कितना मिलेगा 2। क्यों, क्योंकि अगर √2 इंटू √2 को हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और √2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है वो कितना दोस्तों 2। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें कितना वैल्यू मिलेगा 2, फिर -4। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब 2 में 2 को ऐड कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 4 -4। ठीक, यहाँ समझ में आ गया। अब 4 में से 4 को अगर हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 0। ठीक, क्लियर हुआ दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि x इक्वल टू √2 जो है वह इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, एक शून्यक है, मतलब उसका एक जीरोस है। क्लियर है, तो जब यह इसका एक जीरोस होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। ठीक है, मतलब x इक्वल टू √2 जो है वह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक रूट भी है, मतलब मूल भी है। ठीक है, और यह मूल है तो यह उसका सोल्यूशन भी होगा। ठीक, बातें समझ में आ गया। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मालूम करते हैं कि x इक्वल टू कितना -2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक, आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा, x² प्लस √2x -4। ठीक, तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर x की जगह पर कितना रखेंगे, x की जगह पर कितना -2 √2। ठीक है, तो x की जगह पर हम लोग कितना -2 √2 रखने पर, ठीक है, मतलब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग x की जगह पे इसे पुट करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, -2 √2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस √2 इंटू -2 √2। ठीक है, क्योंकि x की जगह पे हम ये रखेंगे, फिर -4। क्लियर है दोस्तों, बातें समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग -2 √2 के होल स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो -2 √2 के होल स्क्वायर को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 √2 इंटू -2 √2। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ रही है यहाँ तक। तो अब हम लोग माइनस और माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस। ठीक है, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस प्राप्त होगा। और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 4। क्लियर, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने अभी आपको बताया था कि √2 में अगर √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब √2 का होल स्क्वायर, और √2 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है 2। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि √2 में √2 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 2। ठीक है, तो इंटू 2। अब 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 8। कितना 8। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर कितना रखेंगे दोस्तों 8। क्लियर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो प्लस में माइनस का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्लस में अगर हम माइनस से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा माइनस। ठीक, √2 में अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया है कि √2 में अगर √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 2। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2, और फिर से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा 4। ठीक, तो इस तरीके से इतने की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 4। ठीक, तो 4। अब यहाँ पर कितना दोस्तों -4। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ध्यान देगा, तो 8 -4 और -4, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर साइन सेम होने का मतलब अगर चिन्ह समान हो, ठीक है, तो हम दोनों ही वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों ही वैल्यू को ऐड कर देते हैं, और जो साइन होता है वही साइन हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मेरे कहने का मतलब है कि अगर समान चिन्ह हो तो हम लोग क्या करते हैं, पदों को जोड़ देते हैं। इन दोनों ही पदों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, और जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाते हैं। ठीक, तो हमें जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 8।
बातें समझ में आ गई। और कौन सा साइन लगेगा दोस्तों, माइनस, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, माइनस है। अगर दोनों का साइन प्लस होता तो हम लोग प्लस लगा देते, ठीक। तो इस तरीके से 8 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0। बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी हमें दोस्तों राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया, कितना, राइट हैंड साइड मिल गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू -2/2 है वह इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरोस है, मतलब एक शून्यक है, ठीक। तो जब यह इसका शून्यक है तो यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, एक रूट होगा, मतलब एक मूल भी होगा। बातें समझ में आ गई। अब यह इसका मूल है तो हम कह सकते हैं कि यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन भी है, ठीक, मतलब उसका हल भी है। क्लियर हो गया। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर जो कि थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, जिसमें हम लोगों को ये वैल्यू दी रही होगी कि यह उसका सोल्यूशन है, ठीक है, और हमें वहां से वैल्यू फाइंड करना होगा k का, ठीक है, कि k का और m का या इस तरीके से कोई भी वेरिएबल दे सकता है और उसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना होगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए मान समीकरण के हल हैं। तो ये जो वैल्यू दी गई है दोस्तों यह इस समीकरण का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि अगर हम इस वैल्यू को इसमें हम रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल प्राप्त होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर यह इसका सोल्यूशन है तो हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को जैसे ही हम रखेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे दोस्तों, इक्वल प्राप्त होगा, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग x इक्वल टू क्या करेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो k और x की वैल्यू कितना रखेंगे दोस्तों, 2। तो इंटू 2 स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही हम लोग x इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा दोस्तों, आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे अब। तो k और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना दोस्तों प्राप्त होगा, 4, कितना 4, फिर प्लस 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 4, ठीक, 4 माइनस कितना 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हमें कितना प्राप्त होगा, 4k, और 4 में से अगर 3 को हम लोग सब्स्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 3 को सब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 1, कितना 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ ये क्या है, प्लस है, प्लस, तो जैसे हम लोग इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 4k इक्वल टू माइनस k, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ जो 4 है वो k से क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा है, ठीक। तो जैसे हम लोग बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये यहाँ से प्राप्त होगा कितना, k इक्वल टू -1/4, कितना, k इक्वल टू -1/4। क्लियर हुआ दोस्तों, बातें समझ में आ गई, ठीक। तो यहाँ से हमने k की जो वैल्यू प्राप्त किया वो कितना, -1/4। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें मालूम करना है कि अगर x इक्वल टू कितना, -1/2, x इक्वल टू कितना, -1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है तो हमें यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर यह इसका सोल्यूशन होगा तो जैसे ही हम लोग इस वैल्यू को x की जगह पर हम लोग रखेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में देखा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देगा, तो x इक्वल टू -1/2 रखने पर मतलब हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस x इक्वल टू -1/2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर फिर प्लस 2k इंटू -1/2, ठीक है दोस्तों, -3 इक्वल टू 0। समझ में ये बात है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो -1/2 के होल स्क्वायर की वैल्यू, तो ध्यान देगा दोस्तों, तो -1/2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, -1/2, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1/2, ठीक है। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना, प्लस, और 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, अंश का अंश में और हर का हर में, मतलब न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें प्राप्त कितना होगा दोस्तों, 1 का 1 में करेंगे तो कितना 1, और 2 का 2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4, और साइन क्या प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से जो -1/2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो कितना हमें प्राप्त हो गया, 1/4, ठीक। तो 3 इंटू 1/4, क्लियर हो गया।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, प्लस, और अगर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। ठीक है, और टू यहाँ से टू क्या होगा दोस्तों, कैंसिल। ठीक, तो यहाँ हमें जो वैल्यू मिली वो कितना, के माइनस 3 इक्वल टू 0। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। अब ध्यान देगा दोस्तों, तो यहाँ अगर हम जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई 1/4 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3/4 माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0। समझ में आई बात। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग के को इसी साइड छोड़ेंगे और बाकी सभी वैल्यू को हम लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग उस साइड लेके जाएंगे। ठीक, या तो हम इसको सोल्यूशन करके लेके जाएं या तो हम डायरेक्टली उसको उस साइड लेके जाएं। ठीक, तो हम लोग दोनों को ही पहले उस साइड लेके जाते हैं फिर सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देगा, तो माइनस के हम लोग इधर ही छोड़ दिए तो ये उस साइड जाएगा दोस्तों, तो यहाँ माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो हमें प्राप्त होगा कितना, 3। तो यहाँ दोस्तों 3/4 क्या है हमारा, प्लस है, तो जैसे ही इसको उस साइड लेके जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस। तो माइनस 3/4। बातें समझ आ गई। तो माइनस के इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो जैसे ही हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3 में, और जितना हमें प्राप्त होगा उसमें से 3 को हम लोग क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब घटा लेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना, 12, और 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना, 9। कितना दोस्तों, 9/4 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब यदि ध्यान दीजिएगा तो माइनस के इक्वल टू हमें कितना प्राप्त हो गया है, 9/4। अब दोनों ही साइड -1 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें के की वैल्यू याद करें, ना कि माइनस के की। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही साइड क्या करेंगे, -1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कुछ इस तरीके से। तो माइनस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और के का अगर मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, के। ठीक है, और यहाँ दोस्तों कितना मिलेगा, तो इसकी जो साइन है दोस्तों, मतलब 9/4 की जो साइन है वो कितना है दोस्तों, हमारा कितना, प्लस है। तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस। और 1 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर के साथ होगा तो वही नंबर हमें प्राप्त होता है, मतलब 9/4। कितना दोस्तों, 9/4। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पर के की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो कितना, -9/4। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा x² + 2ax - k = 0। ठीक है, और यहाँ दिया कितना है दोस्तों, x = कितना, -a। तो हमें यह पता है कि जो x = -a है वह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है दोस्तों, सोल्यूशन है। तो हमने आपको पहले भी बता चुका है कि अगर यह इसका सोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को रखने पर ही ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग x = कितना, -1 हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो जैसे हम लोग इस वैल्यू को x = -a को हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इस वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा -a², ठीक है, प्लस 2a इंटू -a फिर -k = 0। ठीक है, समझ में आई बात है यहाँ तक। अब -a का होल स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितना हमें प्राप्त होगी दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, तो -a का होल स्क्वायर को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, -a इंटू कितना, -a। बातें समझ में आ गई। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, प्लस। ठीक है, कितना दोस्तों, प्लस, और a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, a²। कितना दोस्तों, a²। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर जो हमको वैल्यू प्राप्त होगा वो कितना, a²। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस। ठीक है, बातें समझ में आ गई। और अगर a और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, a², जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, और अगर उसी में 2 से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 2a²। कितना दोस्तों, 2a²। ठीक है, तो यहाँ जो हमें वैल्यू मिली वो कितना, 2a², फिर -k = कितना, 0। बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम लोग 2a² में से एक a² को हम लोग सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, कितना, a²। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, साइन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कितना है दोस्तों, प्लस है। तो हमने आपको बताया था कि अगर साइन डिफरेंट हो, साइन अगर डिफरेंट हो मतलब अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देते हैं, और जो बड़ा रहता है उसी का साइन हम लोग प्रेजेंट करते हैं। फिर से सुनिएगा, हमने क्या बताया कि अगर साइन क्या हो, अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े मान में से छोटे मान को घटा देते हैं, और जो बड़ा होता है उसी का साइन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2a² बड़ा है और a² क्या है दोस्तों, छोटा है। ठीक,
तो हम लोग 2a² में से एक a² को घटा देंगे, तो जैसे ही घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, a², कितना a² प्राप्त होगा। ठीक है, तो a²। और साइन किसका लगेगा दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसी का साइन लगेगा, तो इसका साइन लगेगा दोस्तों। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यह बड़ी वैल्यू है, बातें समझ आ गई। फिर माइनस k इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अब इस वैल्यू को हम लोग उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पर a² है, यहाँ पर कितना है दोस्तों, a² माइनस में है, तो जैसे उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा कितना, माइनस k इक्वल टू a²। बातें समझ आ गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों ही साइड में हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो माइनस k इंटू -1 इक्वल टू a² इंटू -1। तो जैसे ही हम लोग इसका गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर साइन हमें प्लस प्राप्त हो गया, तो k का अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, k, कितना, k। बातें समझ आ गई। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर a² का साइन क्या है दोस्तों, प्लस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस। ठीक, और a² का मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, a², कितना दोस्तों, a²। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें जो k की वैल्यू मिली वो कितना दोस्तों, -a²। क्लियर हो गया। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।